गोगा जी की अमर गाथा। गोगा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और उनकी कहानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। गोरा वीर गोगा जी की गाथा एक अद्वितीय पराक्रम, साहस और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। उनके चमत्कार, शौर्य और उनके नाम से जुड़े किस्से सदियों से लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बने हुए हैं। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और यह मान्यता है कि वे अपने भक्तों को सांप के काटने से बचाते हैं। इस कथा में गोगा जी के जीवन, उनके जन्म, कर्म और अंत की गाथा को प्रस्तुत किया गया है। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा गांव में चौहान वंश के राणा जयवर सिंह और उनकी रानी बाछल देवी के घर हुआ था। गोगा जी का वास्तविक नाम जाहरवीर था, लेकिन वे गोगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म के साथ ही कई अद्भुत घटनाएं घटीं, जो यह दर्शाती थीं कि उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। कहा जाता है कि उनकी माता बाछल देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी। विवाह के कई वर्षों बाद भी रानी बाछल देवी को संतान सुख नहीं मिला था। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने गोरक्षनाथ जी के पास जाकर संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। गोरक्षनाथ ने बाछल देवी को एक अद्भुत फल दिया और कहा कि इसे खाने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फल खाने के बाद कुछ समय बाद ही बाछल देवी ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। गोगा जी का बाल्यकाल साहसिक घटनाओं से भरा हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उनमें अद्वितीय शौर्य और वीरता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। कहते हैं कि जब वे बालक थे तब भी वे अपने गांव के बच्चों को विभिन्न साहसी खेलों में हराते थे और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनकी माता बाछल देवी हमेशा गोगा जी को धर्म और सेवा का पाठ पढ़ाती थी। गोगा जी की निष्ठा, साहस और धार्मिकता उनके बचपन से ही स्पष्ट थी। वे न केवल शस्त्र विद्या में पारंगत थे, बल्कि धार्मिक कर्मकांडों में भी उनकी गहरी रुचि थी। युवावस्था में गोगा जी ने साधना का मार्ग अपनाया और सिद्ध योगी बने। उन्होंने योग साधना में महारत हासिल की और दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। उनके गुरु गोरक्षनाथ ने उन्हें अनेक मंत्र और सिद्धियां प्रदान की। यह माना जाता है कि गोगा जी को नागों पर पूरा नियंत्रण प्राप्त था और उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के बल पर नागों के राजा वासुकी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस प्रकार वे जाहरवीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है जहर पर विजय पाने वाला। गोगा जी का विवाह सिरसा क्षेत्र के राजा रणमल की पुत्री के साथ हुआ। विवाह के बाद भी गोगा जी अपनी साधना और वीरता के कार्यों में जुटे रहे। उनका परिवार और प्रजा उनके साहसिक कार्यों से प्रसन्न रहते थे। वे अपने राज्य में सदैव न्याय और धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उनके शासनकाल में किसी भी प्रकार की अधर्म या अन्याय को सहन नहीं किया जाता था। एक बार गोगा जी को अपने राज्य में फैली सूखा और बीमारी से प्रजा को मुक्त कराने के लिए नागराज वासुकी से मदद मांगनी पड़ी। गोगा जी ने नागलोक की यात्रा की और वासुकी नागराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। नागराज ने गोगा जी को यह आशीर्वाद दिया कि वे सदा नागों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे और उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को सर्पदंश से मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है कि गोगा जी की शक्ति के कारण उनके राज्य में कभी भी किसी नाग का प्रकोप नहीं हुआ और यदि किसी ने गलती से सर्पदंश किया भी तो गोगा जी की पूजा से तुरंत राहत मिल जाती थी। इस प्रकार गोगा जी नागों के देवता और उनके रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। गोगा जी की वीरता केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति तक ही सीमित नहीं थी, वे एक महान योद्धा भी थे। जब भी उनके राज्य या अन्य पड़ोसी राज्यों में कोई संकट आता, वे सदैव अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच जाते और दुश्मनों का डटकर सामना करते। एक बार जब उनके राज्य पर बाहरी आक्रमण हुआ तो गोगा जी ने अपनी सेना के साथ दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया। युद्ध के दौरान गोगा जी को गंभीर चोटें आईं, परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे और युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुए।
उनकी वीर गति के बाद भी उनकी आत्मा सदैव अपने भक्तों के साथ रही और वे नागराज के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। गोगा जी की वीर गति के बाद उनके भक्तों ने उन्हें अमर माना और उनकी पूजा नागों के देवता के रूप में शुरू कर दी। कहा जाता है कि गोगा जी की समाधि ददरेवा में स्थित है और वहां हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गोगा जी की पूजा विशेषकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में प्रचलित है। लोग उन्हें गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं और विशेषकर उनके सम्मान में गीत और भजन गाते हैं। उनके भक्त उन्हें संकट के समय याद करते हैं और मानते हैं कि गोगा जी की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोगा जी के प्रमुख मंदिर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। ददरेवा का गोगा जी मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां हर वर्ष गोगा नवमी के अवसर पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु आते हैं और गोगा जी की समाधि पर जाकर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। गोगा जी के मेलों में न केवल धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोक नृत्य, गीत संगीत और अन्य पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह मेले सदियों से गोगा जी की वीरता और उनकी अमरता की याद में आयोजित होते आ रहे हैं। गोगा जी की कथा हमें न केवल वीरता और साहस की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म, कर्तव्य और साधना का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। गोगा जी के जीवन से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि मनुष्य में साहस और दृढ़ संकल्प है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी अमर गाथा हमें यह भी सिखाती है कि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए और दूसरों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। गोगा जी ने अपने जीवन में जिस प्रकार के शौर्य और भक्ति का परिचय दिया, वह हमें आज भी प्रेरणा देता है और उनकी पूजा सदियों से हमारे समाज की आस्था का प्रतीक बनी हुई है। गोगा जी की महिमा का गुणगान लोकगीतों और भजनों के माध्यम से किया जाता है। उनके सम्मान में गाए जाने वाले गीतों में उनकी वीरता, उनकी साधना और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का वर्णन होता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न इलाकों में गोगा जी के लोकगीत बहुत लोकप्रिय हैं और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इन गीतों में उनकी जन्म से लेकर वीर गति तक की कहानी का वर्णन होता है और यह भी बताया जाता है कि कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके भजनों में उनका आह्वान किया जाता है और उनकी कृपा से जीवन के सभी संकटों को पार करने की प्रार्थना की जाती है। आज के युग में भी गोगा जी की कहानी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।